नमस्कार दर्शकों, जैसे आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है और इसमें बहुत से युवा जो हैं उनकी जॉब्स भी चली गई हैं। बहुतों को पिंक स्लिप दे दी गई है या बहुतों को ये अंदेशा होगा कि उनकी जॉब जा सकती है। हर किसी के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेटबैक भी लगते हैं। तो ऐसा कब होता है? कौन सी दशा अंतरदशाएं होती हैं जिनमें करियर से संबंधित क्राइसिस आती है या व्यक्ति को करियर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेटबैक्स उसके लाइफ में आते हैं करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित। तो दर्शकों, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो दशम भाव होता है वो हमारे करियर का होता है। अब यदि करियर अच्छा हो या उसमें कोई परेशानियां ना आए, इसके लिए ये आवश्यक है कि दशम भाव जो है वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो दशम भाव का स्वामी जो है उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। कुंडली के शुभ भावों में स्थित हो दशम भाव का स्वामी, दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और इसके साथ ही मित्रों शुभ दशा भी चल रही हो, क्योंकि दशा का कुंडली में बहुत महत्व होता है। अब इसमें जो मुख्य भाव हैं जिनको देखना आवश्यक है वो होते हैं 10वां भाव, 8वां भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव और 12वां भाव। अब 8वां भाव जैसे पता है कि एक अशुभ भाव है, और जो 5वां भाव होता है वो भी 10वें से 8वां भाव है, तो इसीलिए 5वें भाव को भी देखा जाता है। 6ठा भाव जो होता है वो 10वें भाव से 9वां भाव पड़ता है, 9वां भाव पड़ता है। अर्थात करियर का जो भाग्य है उसको हम 6ठे भाव से देखते हैं। 12वां भाव भी चूंकि एक अशुभ भाव है, 12वें भाव को भी देखा जाता है। तो अब यदि दशम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए या 8वें भाव का स्वामी 10म भाव में बैठ जाए, दो स्थितियां बनती हैं कि यदि 10म भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए, लेकिन यदि शनि देव 10म भाव के स्वामी हैं और 8वें में बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि 10म भाव पर पड़ेगी जो वहाँ वृद्धि करेगी। तो इसमें शनि को हम छोड़ देते हैं। तो यदि कोई अन्य ग्रह बनता है 10म भाव का स्वामी और वो 8वें भाव में बैठ जाए, या 8वें भाव का स्वामी 10म भाव में बैठ जाए, 10म भाव का जो स्वामी है उसके साथ 8वें भाव का स्वामी बैठ जाए कहीं पर, 6ठे भाव का स्वामी यदि कुंडली में पीड़ित हो जाए, 6ठा भाव चूंकि करियर का भाग्य है, तो यदि भाग्य स्थान का स्वामी पीड़ित हो जाए, अर्थात 6ठे भाव का स्वामी यदि कुंडली में किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए या अन्य प्रकार से पीड़ित हो जाए, तो वो भी एक अशुभ स्थिति होती है। 10म भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, क्योंकि 5वां भाव भी 10म से 8वां पड़ता है, तो वो भी करियर के लिए शुभ नहीं होगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि 10म भाव का स्वामी 8म भाव के स्वामी के साथ किसी भाव में बैठा है, तो वहाँ पर जब इन दोनों ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तो वहाँ पर अशुभ फल प्राप्त होगा। करियर में क्राइसिस की स्थिति आ सकती है, करियर में सेटबैक मिल सकता है या जॉब भी जा सकती है। जैसे यहाँ 10म भाव का स्वामी सूर्य है, 9वें भाव में बैठा और सूर्य के साथ 8म भाव का स्वामी बुध बैठ गया, तो वैसे तो देखा जाए तो सूर्य बुध की युति एक अच्छी युति है, राजयोग है, लेकिन यहाँ पर ये सूर्य बुध की युति एक अशुभ युति बन रही है। करियर के लिए बहुत अशुभ है, क्योंकि बुध यहाँ अष्टमेश है और सूर्य के साथ बैठ गया जो कि 10म भाव का स्वामी है।
तो जब बुध की दशा आएगी तो बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो वहाँ पर अशुभ फल की प्राप्ति होगी। व्यक्ति की जॉब भी जा सकती है, मानसिक परेशानी आ जाए, या जो अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित होने की स्थिति आ जाए। तो इस प्रकार अष्टमेश की महादशा में दशमेश की अंतर्दशा, क्योंकि यहाँ अष्टमेश और दशमेश साथ साथ बैठे हैं। यदि अष्टमेश बुध दशम भाव में बैठा होता तब भी एक अशुभ स्थिति होती। बुध की अंतर्दशा या महादशा में जॉब से संबंधित समस्या आ सकती है। यदि सूर्य पंचम भाव में बैठ जाता, पंचम भाव में राहु है, इसके साथ भी अगर सूर्य बैठ जाता तो वहाँ राहु की महादशा में और सूर्य की अंतर्दशा आती तो वहाँ भी करियर से संबंधित परेशानी आ सकती है। किसी मारक ग्रह की अंतर्दशा तो नहीं आ रही है, क्योंकि जो मारक ग्रह है वो जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य से संबंधित ही परेशानी दे, अन्य प्रकार से भी पीड़ित कर सकता है, कष्ट दे सकता है। नौकरी से संबंधित समस्या भी आ सकती है यदि वो ग्रह दशम भाव से संबंधित हो। जैसे यहाँ शुक्र दशम भाव में बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ दशम भाव में बैठा है, जो कि यहाँ अशुभ है करियर के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मार्केश बन रहा है। शनि की महादशा में यदि शुक्र की अंतर्दशा आती है तो शुक्र यहाँ करियर से संबंधित अशुभ फल देगा, क्योंकि एक मारक ग्रह भी है। दूसरे शनि से ये 8वें भाव में बैठा है। यह शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, क्योंकि शुक्र और सूर्य भी एक दूसरे से द्विदादश होकर बैठे हैं, तो यदि शुक्र की महादशा आती है उसमें सूर्य की अंतर्दशा आएगी, और सूर्य चूंकि दशम भाव का स्वामी है तो करियर से संबंधित हानि देगा, क्योंकि करियर के स्थान से अर्थात दशम स्थान से सूर्य 12वें भाव में भी बैठा है और साथ में बुध भी बैठा है। तो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है तब भी अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, जातक की जॉब जा सकती है। पंचमेश के महादशा में यदि अष्टमेश की अंतर्दशा आ जाए, वो भी एक अशुभ दशा अंतर्दशा होती है। या द्वादश यदि दशम भाव में बैठा हो तो वहाँ पर जो उसकी अंतर्दशा है उसमें भी अशुभ फल मिल सकते हैं। इसके साथ ही हमको दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली में भी देखना आवश्यक है कि दशम भाव का स्वामी दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। या दशमांश कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति में पड़ा है, शुभ भाव में पड़ा है, तो वो ग्रह भी अपनी दशा या अंतर्दशा में अशुभ फल दे सकता है। दशम भाव का स्वामी यदि दशमांश कुंडली में नीच का होकर बैठ जाए, वो भी एक अशुभ स्थिति होती है। तो इस प्रकार ये भी देखना आवश्यक है कि दशमेश का क्या बल है, नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, वहाँ पर वो नीच का होकर तो नहीं बैठा है, अस्त तो नहीं है, या दशमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, किन भावों में बैठा है और क्या उसका बल है, इसको देखना चाहिए। शनि देव चूँकि दशम भाव के कारक ग्रह हैं और आजीविका के कारक होते हैं, तो शनि की स्थिति को देखना आवश्यक है। यदि शनि कुंडली में पीड़ित होकर बैठा है, या मान लीजिए दशम भाव में ही बैठ जाए, शनि पीड़ित हो जाए, अष्टमेश के द्वारा पीड़ित हो जाए, या नीच का होकर बैठ जाए, तो वहाँ पर शनि अपनी महादशा में और अंतर्दशा में अशुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। चूँकि शनिदेव आजीविका के कारक हैं, तो यदि शनि अशुभ स्थिति में कुंडली में पीड़ित होकर बैठे हैं, बलवान नहीं है, तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को काफ़ी परेशानी और बाधा दे सकते हैं करियर से संबंधित। तो इस प्रकार दर्शकों,
ये देखना आवश्यक है कि दशम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, दशम भाव में किन भावों के स्वामी बैठे हैं। दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करना आवश्यक है कि वहाँ पर दशमांश कुंडली का लग्न और दशम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। तो इन सब का पूर्ण विवेचन कर ही हम ये पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में शुभ या अशुभ फल देगा करियर से संबंधित। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।